हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का दोस्त गुलकांत आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल एक्सलेंस अपडेट वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया में बहुत सी डिजिटल टेक्निक आई हैं। सबसे पहला आया इंटरनेट, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी डिजिटल टेक्निक आई वो है बिटकॉइन। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन क्या होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है। जब 2008 में ये लॉन्च हुई थी तो इसकी वैल्यू ₹0 थी, लेकिन आज इस करेंसी की वैल्यू लाखों में है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में आज की अपनी वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक तरीके की एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी। जैसे कि हमारे इंडिया की करेंसी रुपी है, अमेरिका की डॉलर है, उसी तरीके से बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और ये करेंसी दुनिया में कहीं भी चलती है। इसके साथ ये बाउंडेशन नहीं है कि ये जिस कंट्री में इन्वेंट हुई है सिर्फ उसी कंट्री में चलेगी। जैसे कि रुपीज है, वो सिर्फ इंडिया में यूज होगा, लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो आप बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा सवाल है वो ये है कि हम इस करेंसी को यूज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक डिजिटल करेंसी है, तो ये हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है। और इस करेंसी से हम ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इसकी वैल्यू से ही कुछ सामान खरीद और बेच सकते हैं, बल्कि ये जो करेंसी है इसकी खुद की वैल्यू डॉलर्स में होती है। तो ये इंडिया में तो बहुत बड़ी वैल्यूज है। और बहुत से लोग जिन्होंने बिटकॉइन 2008 में खरीदा था, जब ये स्टार्ट हुआ था और इसकी वैल्यू जब 0 थी, तो जब उन लोगों ने इसे खरीदा तो उन लोगों ने 10-10 रुपए 20-20 रुपए में इसको खरीद लिया था। लेकिन आज वही लोग इसको सेल करके जाने माने हमारे बिजनेसमैन या फिर लखपति हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और बातें बताना चाहूँगा। ऐसा कहते हैं कि 2008 में सतोशी नाकामोटो, जो कि एक कोरियन थे, उन्होंने इसे इन्वेंट करा। पर ये सच है या झूठ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। और ऐसा भी मान फ्रेंड्स, फिर जब 2008 में बिटकॉइन जब सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट करा था, उसके बाद जब 2011 में बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से प्राइस हुई, तो उसके बाद सतोशी नाकामोटो गायब हो गए और ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से इतना प्राइस होने का कारण क्या रहा। तो उसका कारण है बिटकॉइन की लिमिटेड क्वांटिटीज। बिटकॉइन जो 18 मिलियन है सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, और ये सिर्फ 23 मिलियन ही फाउंड कर सकते हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि प्राइस लॉ 1969 के एक्ट के तहत जिस चीज़ की वैल्यू लिमिटेड क्वांटिटी में होती है उसका प्राइस हम चाहे जितना हाई कर दें, लोग बाग अगर उसे खरीदेंगे तो इन्हें उसी प्राइस पे खरीदना। फ्रेंड्स, ये जो बिटकॉइन है ये किसी ताले में नहीं रखा जाता, बल्कि इसके लिए एक डिजिटल की दी जाती है। और ये डिजिटल की एक पासवर्ड हो सकता है, जो कि एक पिन, पासवर्ड, पैटर्न, आपका फिंगरप्रिंट, कुछ भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको वर्चुअल माइनिंग के बारे में बताऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने कोल माइनिंग तो सुनी है, पर ये वर्चुअल माइनिंग क्या होती है। तो जैसे कि जब कोल माइनिंग होती है तो उसमें से कोल निकल के आता है, ऐसे जब वर्चुअल माइनिंग होती है तो उसमें से बिटकॉइन निकल के आता है। और वर्चुअल माइनिंग क्या होती है? वर्चुअल माइनिंग की ये होती है कि जो एक यूजर होता है उसे एक मैथ की कैलकुलेशन दी जाती है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, जो उसमें उसे वो मैथ की कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है। और जो उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेता है उसे एक बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड दिया जाता है। फ्रेंड्स, 2012 में आरबीआई ने एक ऐसा लॉ पास करा जिसमें हमारे देश में से क्रिप्टो करेंसीज का यूज बंद हो गया। अब वो लॉ क्या था? वो लॉ ये था कि उसने फाइनेंशियल सभी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं हमारे, उसको ये नोटिस भेजा कि वो लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट ना करें। तो इससे हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी का यूज बंद हो गया। लेकिन 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सभी क्रिप्टो करेंसीज कंपनी ने आरबीआई पर केस कर दिया और ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली कि क्रिप्टो करेंसीज पर बैन हटाया जाए, जिस वजह से हमारे देश में डिजिटल करेंसीज का यूज बढ़ सके और लोगों को अपनी एक्सपेंडिचर खरीदने या बेचने में कोई ज़्यादा नुकसान या फिर कोई ज़्यादा टेंशन या मुसीबत ना लेनी पड़े। सो फ्रेंड्स, ये था बिटकॉइन के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगा जल्दी अपनी एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एक्सलेंस अपडेट।